लोकसभा चुनाव के बीच सबसे ज्यादा भरोसा अपने विधायकों पर लगाने वाली महागठबंधन की पार्टियां विधायकों के सहारे संसद पहुंचना चाहती है और इसके लिए राजद ने यानी महागठबंधन ने सबसे ज्यादा तकरीबन 9 अपने विधायकों के ऊपर दाव लगाई है या फिर लगाने की तैयारी है महागठबंधन की तरफ से। लगी एनडीए के अंदर भी कुछ चेहरे हैं, लेकिन सब जो महागठबंधन के चेहरे हैं वो सबसे ज्यादा है। पहले चरण में भी कई ऐसे चेहरे आए हैं जो सांसद बनने के लिए विधायकों की पहली पसंद है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपने कई वर्तमान विधायकों को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। गया सुरक्षित सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के खिलाफ कुमार सर्वजीत को, जो गया स्थानीय से विधायक हैं, उनको चुनाव के मैदान में उतार दिया है। कुमार सर्वजीत की सीधी टक्कर इस बार 3 दफे से लोकसभा चुनाव हारने वाले जीतन मांझी के साथ होगी। हालांकि कुमार सर्वजीत के लिए भी लोकसभा का चुनाव जीतना काफी मशक्कत वाली बात होगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। एनडीए के अंदर, खासतौर पर भाजपा के अंदर यही नारा दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करें। दूसरी तरफ राजद से एक और सीट है, बक्सर की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतार रही है। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनमें विधायकों को लेकर कई ऐसे चेहरे हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, पूर्व मंत्री राजद के विधायक, लोकसभा चुनाव में 2019 में भी जहानाबाद लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार भी उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र यादव पिछले दफे बेहद कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के सामने उनकी सीधी टक्कर होगी। जेडीयू के स्थानीय जो सांसद हैं, एक बार फिर से उनसे मुकाबला होगा। चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ राजद ने सुरेंद्र यादव के ऊपर बड़ा दाव लगाया है। यह कोई 1 या 2 विधायकों की फहरिस्त नहीं है, कई ऐसे विधायक हैं चुनाव में जिनके ऊपर विधानसभा की जीत के बाद लोकसभा जीतने की जवाबदेही, जिम्मेवारी पार्टी के बड़े नेताओं को दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि दर्जन भर राजनीतिक पार्टियों में ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो विधायक होते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी वर्तमान जो विधायक हैं उनके ऊपर दाव लगाने की कवायद चल रही है। महागठबंधन के साथ ही जो लाल सलाम वाली पार्टियां हैं, वाम दल, उसने अपने 2 से ज्यादा विधायकों को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। संदीप सौरभ को जो है नालंदा के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए माले ने ऐलान कर दिया है। वहीं आरा सीट पर भी अपने विधायक सुदामा प्रसाद को वामदल के तरफ से उम्मीदवार बना दिया गया है लाल झंडे के सहारे। आपको बता दें कि जो तकरीबन 9 ऐसे गठबंधन की सीटें हैं जहां इस बार विधायकों को मैदान में उतारा गया है, इनमें सबसे ज्यादा महागठबंधन के प्रत्याशी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि विधायकों को चुनाव के मैदान में उतारने का नतीजा तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन हर विधायक अपने लोकसभा सीट पर जीत का दावा जरूर कर रहा है। आपको बता दें कि जिन 9 विधायकों की चर्चा की जा रही है उनमें राजद के टिकट पर गया सुरक्षित सीट से कुमार सर्वजीत, वहीं बेलागंज से सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। रुपौली से जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती ने जेडीयू छोड़कर राजद की टिकट पर पूर्णिया से दावेदारी पेश कर दी है। वहीं दरभंगा सीट से ललित यादव के चुनाव लड़ने की पूरी चर्चा है। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुए हैं, लेकिन ललित यादव की तरफ से यह बताया जा रहा है कि उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। उजियारपुर से पूर्व मंत्री और पूर्व प्रत्याशी आलोक मेहता को एक बार फिर से नित्यानंद राय के खिलाफ राजद ने चुनाव के मैदान में उतरने का सीधे तौर पर फैसला लिया है। दूसरी तरफ सिवान से विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, इनको लेकर भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि विधानसभा का चुनाव बड़ा मुश्किल से ये जीत पाए थे पिछले दफे 2020 के चुनाव में। लोकसभा में अगर इनको राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार बनाती है तो फिर राजद का यह सीट सीधे तौर पर मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि रास्ता सिवान का इतना आसान नहीं है। वहीं सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट से, जबकि विधायक चंद्रहास चौपाल को सुपौल से, मधेपुरा से चंद्रशेखर को मैदान में उतारने की तैयारी राजद ने कर ली है।
वहीं भागलपुर से अजीत शर्मा को लेकर चर्चा है कांग्रेस में। विजय शंकर दुबे जो महाराजगंज के विधायक है, उनको बेतिया या महाराजगंज से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। भाकपा माले से पालीगंज के विधायक संदीप सरो को नालंदा, जबकि तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि सत्ताधारी दल में ज्यादातर पूर्व विधायकों को चुनाव के मैदान में उतारा गया है, जो नई सीट है, जबकि जो पुरानी सीट है वहां से पुराने चेहरे यानी सांसदों पर दांव लगाया गया है। तो यह साफ है कि राजनीतिक पार्टियों को अपने जीते हुए उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा है। चाहे एनडीए के अंदर जो स्थानीय जो पिछले दफे सांसद थे उनको उम्मीदवार बनाया गया है, या जो पिछले दफे विधायक थे जो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उनको विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया है। यानी एनडीए के अंदर या महागठबंधन के अंदर कमोबेश इसी तरीके के तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां जीते हुए पर दाव लगाकर एक बार फिर से चुनावी रणनीति बनाने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। लेकिन यह रिजल्ट 4 जून को मालूम पड़ेगा कि आखिर किन की रणनीति सटीक बैठी और कौन इस राजनीतिक शतरंज में फेल हो गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।